अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 397वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, हम हिंदुस्तान के लोग वुमेन्स डे मना रहे थे। कल मैंने देखा फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के ऊपर बहार आई हुई थी। हर आयरा गैरा, नत्तू खैरा, हर सेमड़ा और चिपड़ा सोशल मीडिया के ऊपर वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहा था। स्लोगन लिखे जा रहे थे, अपने अपने ख्यालात का इजहार किया जा रहा था। औरतों का रिस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे, यहाँ तक कि वो जो घर में चप्पल और जूतों से अपने बीवी को झोड़प के निकालता है, जो घर के अंदर जरा जरा सी बात पे अपनी माँ को गालियां देता है, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वुमेन्स डे के अंदर बेहतरीन तरह की बातें और स्लोगन और तस्वीरें डालकर दुनिया को ये पैगाम दे रहा था कि औरतों को ऐसा रिस्पेक्ट देना चाहिए। एक्चुअली देखो, हम हिंदुस्तान के लोग पूरी दुनिया में एक नंबर के मक्कार, एक नंबर के दोगले, एक नंबर के झूठे, एक नंबर के चीटर, एक नंबर के अय्यार। इसलिए दुनिया हमारे ऊपर भरोसा नहीं करती। या तो हमको कटोरा समझती, या तो हमको भिखारी समझती, या तो हमारे को उस लायक नहीं समझती जो सलाहियतें अगर हमारे अंदर है उसके बावजूद। वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी अय्यारी, हमारी मक्कारी, हमारा दोगलापन, हमारा झूठ। मैं दोनों को आपको वाज़ेह करके बताना चाहता हूं। ये हिंदुस्तानी समाज जो वुमेन्स डे के तहत में सोशल मीडिया के ऊपर औरतों को ऐसा रिस्पेक्ट दे रहा था, दूसरी तरफ वही इंडियन समाज है जो बेटियों को पैदा होने नहीं देना चाहता है। आज रेट ऑफ फीमेल हिंदुस्तान के अंदर इतना गिर चुका है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, जहां पे 100 लड़कों पर सिर्फ 80 लड़कियां बाकी रही है। दूसरे नंबर पे पंजाब, जहां पे 100 लड़कों पर सिर्फ 85 लड़कियां बाकी है। तीसरे नंबर पे ओवरऑल इंडिया, जहां पे रेट ऑफ फीमेल इतना ज़्यादा गिर चुका है कि 100 लड़कों पर सिर्फ 90 लड़कियां बाकी है। रीज़न और वजह सिर्फ और सिर्फ ये, हमारा दोगला समाज सिर्फ सोशल मीडिया पे वुमेन्स डे सेलिब्रेट करता है और जैसे ही औरत प्रेग्नेंट हो जावे उसकी जांच कराता है, उसका सीटी स्कैन निकालने लगाता है, और उसके बाद में जैसी उसकी सोनोग्राफी के अंदर पता चल जावे कि लड़की है, तो ये जानवरों का समाज, ये टाई पहनने वाला समाज, ये मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में घूमने वाला समाज, ये 2-2 और 4-4 करोड़ रुपयों के बंगलों में रहने वाला कुत्ते और सुअरों से भी बदतर समाज, इसलिए कि कुत्ते और सुअर भी अपनी औलादों को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। ये उनसे भी गिरे हुए नीच लोग डॉक्टरों के पास जाके अपनी औरतों का ऑपरेशन कराने लगाते हैं, उनके हमल गिराते हैं। गुजरात, जिसे हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा एजुकेटेड, सबसे ज्यादा मॉडर्न और सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड स्टेट समझा जाता है, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ने के लिए मिली, एक औरत को 11 मरतबा ऑपरेशन कराने लगाया गया उसी अहमदाबाद सिटी के अंदर, जहां पे एशिया का सबसे बड़ा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट चलता है। उसी शहर के अंदर एक हमारी हिंदू बहन को 11 मरतबा ऑपरेशन कराने लगाया गया उसके ससुराल वालों की तरफ से, सिर्फ इसलिए कि हर मरतबा उसके पेट में जो बच्ची पल रही थी वो लड़का नहीं था, वो एक लड़की थी। महाराष्ट्र,
जिसे महाराष्ट्र क्यों कहा जाता है आप लोगों को पता है? ये साधुओं और संतों की सरजमीन है। एक तरफ हमारे महाराष्ट्र में संत तुकाराम, एक तरफ हमारे महाराष्ट्र में संत एकनाथ, एक तरफ हमारे महाराष्ट्र में संत गाडगे बाबा, एक तरफ हमारे महाराष्ट्र में संत साई बाबा, एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर सैलानी बाबा, एक तरफ महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, एक तरफ महाराष्ट्र में संत गजानन बाबा, एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर स्वामी समर्थ। ये महाराष्ट्र की जमीन को महा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साधुओं, संतों की, फकीरों की, अल्लाह वालों की जमीन रही है। इसलिए यहाँ हर हर तालुके में, हर हर जिले में बड़े बड़े संत आराम कर रहे हैं। लेकिन यही साधुओं और संतों की जमीन पर इतना बड़ा कांड 2010 के अंदर परली में एक डॉक्टर, वो पूरा क्या पूरा कत्ल खाना चला रहा था, जिसके अंदर हामिला औरतों के हमल जाए करा करा कर कम से कम उसने सैकड़ों बच्चियों को मां के पेट में ही कत्ल कर दिया था, और अभी भी वो जेल की सलाखों के पीछे है। उस टाइम पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट होशियार हो गई, बेदार हो गई, नींद से उठ गई कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में ऐसा बच्चों का कत्लेआम हो रहा है। थोड़े दिनों तक कार्रवाई चली, हॉस्पिटलों के सीटी स्कैन मशीनों को और हॉस्पिटलों के अंदर जहां पर मैटरनिटी होम है, ऐसे हॉस्पिटलों की जांच की जाने लगी। सोनोग्राफी सेंटरों को बंद किया जाने लगा, सील किया जाने लगा। 6 महीने तक तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया। वापस से महाराष्ट्र गवर्नमेंट बिस्तर में सो गई, हेल्थ डिपार्टमेंट वापस से सो गया। और फिर एक नया कांड अभी तुम्हारे और मेरे सामने, सांगली जिले के महसाड़ा में भारती हॉस्पिटल के नाम से डॉक्टर बाबा साहेब खिदरापुरे पूरा क्या पूरा कत्ल खाना चला रहा था, पूरा क्या पूरा मस्बहा खाना चला रहा था। पता नहीं है आज तक कितनी हजार और कितनी 100 औरतों के हमल उसने जाये कराए थे, सिर्फ इसलिए कि उनके पेट में पैदा होने वाली बच्ची लड़की थी। ये जानवर, ये डिग्री होल्डर डॉक्टर नहीं है, ये जानवर है, ये जानवर, ये कुत्ते और सूअर से भी नीच है ये। इसलिए कि कुत्ते और सूअर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। ये जानवर जल्लाद, ये पैदा होने से पहले ये डिग्री होल्डर, इसने एजुकेशन तो हासिल कर लिया मगर इसके अंदर का जानवर नहीं मरा अभी तक। ये टाई लगा के घूमने वाला, जिसको हम लोग हायर एजुकेटेड समझते हैं, बहुत स्टैंडर्ड समझते हैं, वो जानवर इस तरीके से पैदा होने वाले बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मौत की नींद सुला रहा था। पता चला, और वो भी कैसे पता चला, पता चलता भी नहीं था। गवर्नमेंट तो सो रही है हमारी। 2010 में खाली गवर्नमेंट ने जगह जगह पे, जो परली का कांड सामने आया था उस टाइम के अंदर जगह जगह हॉस्पिटल्स के ऊपर छापेमारी करके पता किया था। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, आज भी सोनोग्राफी सेंटरों पे पाबंदी लगाओ। ये प्राइवेट में जितने भी सोनोग्राफी सेंटर और इन्वेस्टिगेशन सेंटर खुले हुए हैं, एकदम रेप्यूटेड जो हॉस्पिटल्स है उनके अंदर ही सोनोग्राफी का परमिशन दिया जाए, जहां पे कम से कम 250 से 300 बेड का हॉस्पिटल जहां पे चल रहा है। उन हॉस्पिटल्स के अलावा जो चिल्लर गली गली में सोनोग्राफी सेंटर जो अनऑथोराइज खुले हुए हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक्शन ले उसके ऊपर। खाली बोर्ड लगाने से काम नहीं चलता। यही काम ये जो है डॉक्टर खिदरापुरे महसाड़ा के अंदर कर रहा था। एजेंट फैला दिए हुए थे उसने पूरे महाराष्ट्र में, हर हर जिले के अंदर। क्या ऐसी प्रेग्नेंट औरतों को मेरे पास में लेकर आओ, 25,000 रुपये वो एक हमल जाए कराने के लेता था। उसमें से 10,000 एजेंट को और 15,000 उसके होते थे। गवर्नमेंट तो नींद सो रही थी। लेकिन एक हमारी बहन स्वाति जमदाड़े, 2 लड़कियां पहले से, तीसरी मर्तबा जब वो प्रेग्नेंट हुई, उसका हस्बैंड जबरदस्ती उसको लेकर गया सोनोग्राफी सेंटर में, मार ठोक के उसको डॉक्टर के पास लेकर गया। जब पता चला कि उसके पेट में तीसरी भी लड़की ही है, और उसका हमल गिराने के लिए डॉक्टर जो
खिदरापुरे था, उसके हाथ से उसका मौत हो गई। वो जो स्वाति जमदाड़े थी, वो ऑपरेशन कराते कराते वहीं पे उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उसके माँ बाप को जब पता चला, जब सब लोगों को पता चला कि यहाँ पे किस वजह से मौत हुई, ऑपरेशन कराने की वजह से, तब मोहल्ले वालों को, बस्ती वालों को, सबको पता चला कि यहाँ कत्ल खाना चल रहा था बोल के। हम लोग नीच लोग हैं, नीच, गिरे हुए जलील लोग, जो एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, टाई लगाएंगे, कोट पहनेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, बहुत अपने आप को यूरोप अमेरिकन समझेंगे। अरे वो लोग कुत्तों के भी बच्चों की हिफाजत करते हैं, तुम क्या उनकी बराबरी करोगे? भिखारी है सालो तुम, भिखारी, भीख मांग सकते तुम। इसीलिए हमारी शनाख्त और पहचान ही दुनिया में भिखारियों के तौर पर है कि हम लोग अगर कोट और टाई पहनकर अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड समझने लगे, गाड़ी पे बैठकर अपने आप को बहुत बड़ा स्टैंडर्ड समझने लगे, उससे इंसान स्टैंडर्ड नहीं होता है। उनके जैसी सिफात भी पैदा करो। वो यूरोपियन अमेरिकन लोग, उनके खाली कपड़े पहनने से तुम उनके जैसे नहीं बन जाओगे। वो रास्ते पे के कुत्तों को भी जो है बर्दाश्त नहीं करते। वो अगर बगैर सहारे के घूम रहे हैं, उनको भी सहारा देते हैं। तो इंसान तो बहुत ऊंची बात है, और तुम ये पेट की बेटियों को जिंदा दफन कर रहे हो और फिर कोट और टाई लगा के अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड समझ रहे हो। तुम क्या उनकी बराबरी करोगे? अभी मैं एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, इंग्लैंड से एक एक्ट्रेस, उसको हिंदुस्तान के अंदर दावत दी गई किसी फिल्म में काम करने के लिए। बॉम्बे में आने के बाद में एयरपोर्ट से लेकर तो होटल तक का जो रास्ता उसने तय किया, पूरे रास्ते से वो सिर्फ रोती रही, रोती। अपने होटल में जाने के बाद 2 दिनों तक उसने खाना नहीं खाया। रिपोर्टर्स ने उससे पूछा, मैडम आपने क्यों खाना नहीं खाया? बोले, मैं कैसे खाना खाती, यहाँ की गरीबी फकीरी देख के, ये झोपड़पट्टी देख के, ये रोड पे रास्तों पे लोग सो रहे हैं, ये हर हर सिग्नल के ऊपर भिखारियों के हुजूम, क्या हुजूम। एक तरफ तो हिंदुस्तान की फिल्मों की 200-200, 300-300 करोड़ की फिल्में यहाँ पे बन रही है। फिल्मों के अंदर जो इंडिया तुम लोग बताते हो उसमें और रियल इंडिया में कितना बड़ा फर्क है, वो देख के मुझे रोना आ रहा था। ये गरीबी देख के, ये फुटपाथ पे मैंने जो बच्चों को देखा और मैं ये सोचने लगी ये कैसा जीते होंगे। मुझे वो गरीबी देख के और यहाँ के हालात देख के मुझे खाना नहीं खाया गया 2 दिनों तक। वो लोगों में ये इंसानियत भी है, वो इंसानियत भी तो लाओ ना अपने अंदर। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, याद रखो, ये बात सिर्फ गैरों के समाज तक नहीं, हमारा मुसलमान समाज भी इससे खाली नहीं है। मैं जानता हूं ऐसी बहुत सारी मुसलमान औरतों को जिनको खुद लड़कियां पसंद नहीं है, ऐसी बहुत सारी डंगरियों को, बुड्ढियों को, ये खुद बुड्ढी डंगरी औरत जात है, लेकिन इसकी बहू को अगर बेटी पैदा हो जाए तो ये बहू को ताने मारती है कि इसको खाली पोटिया पैदा हो रहे बोल के। ये डंगरियां हमारे जमाने की, ये खुद एक औरत है ये, लेकिन फिर इसको दूसरी औरत से नफरत कि उसको बेटी क्यों पैदा हो रही है। क्या चल रहा है ये हमारे मुआशरे में। एक बहन ने मुझे फोन किया और कहने लगी, मौलाना साहब मुझे 3 बच्चे हैं और तीनों भी लड़के ही है, लेकिन चौथा बच्चा मुझे होने वाला है और मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि तुझे ये हमल ज़ाय कराना पड़ेगा। और जो प्रेशर डालने वाले ससुराल वाले हैं, बेदीन नहीं है। मेरी सास रोज़ाना घर में तालीम करती है, मेरे शोहर अल्लाह के रास्तों में वक्त लगाते हैं, उसके बावजूद बातें हो रही है अल्लाह के ऊपर यकीन की, ईमान की, तौहीद की, और अब अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं है कि चौथा बच्चा पैदा होगा, उसकी कौन परवरिश करेगा। मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन मेरा यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर है, इसलिए मैं उसको पैदा करना चाहती हूँ और ये लोग चाहते हैं कि वो नहीं पैदा हो। ये कौन से मुआशरे में हम लोग जी रहे हैं? जानवरों के मुआशरे में। यह सोहबत का असर हो रहा है हमारे ऊपर। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, जानवर मत बनो अल्लाह के वास्ते, पैदा होने वाली औलादों को पैदा होने दो। कुरान में फरमाया, कल क़यामत के दिन ये कत्ल किए जाने वाले बच्चे सवाल करेंगे, बिआई ज़म्बिन कुतिलत, सवाल करेंगे, पूछा जाएगा आपसे इसके बारे में।
ये जो बच्चों का नाजायज़ हम लोग जिस तरह से उन पे जुल्म कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि भाई पालने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तुम अपने ऊपर भरोसा करके क्यों ऐसा कर रहे हो। और याद रखो अल्लाह की ज़ात पे यकीन और भरोसा करके कम बच्चे पैदा करोगे, कुत्तों से बदतर ज़िंदगी होगी। मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे ऐसे बूढ़ों को, अब मैं बुढ़े बोलूँगा तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, डंगरे बोलूँगा तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए ज़रा अदब से मुझे बूढ़े बोलना पड़ रहा है, जिन्होंने दो दो पैदा करे थे, एक अमेरिका में एक इंग्लैंड में, दोनों बाहर, और बुढ़ा बुढ़ी यहाँ पे परेशान, कोई पूछने को तैयार नहीं है। क्या फायदे की ऐसी जिंदगी। बच्चे बाहर निकल गए और माँ बाप यहाँ पे ठोकरे खाते फिर रहे हैं इधर से उधर। 4 बच्चे होते, 6 बच्चे होते, ठीक है, 2-3 अगर बाहर भी होते तो 1-2 तो माँ बाप को संभालने वाले होते थे। इसीलिए दिल्ली के अंदर चोरी के, डकैती के, बॉम्बे के अंदर चोरी के, डकैती के, ऐसे घरों में ही ज्यादा केसेस होते हैं जहाँ पे चोरों को पता होता है कि बुढ़ा बुढ़ी के अलावा तीसरा कोई नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नफरत मत करो, बेटियों से नफरत मत करो। हमारी गवर्नमेंट तो झूठी है ही, एक नंबर की दोगली, जो बोलती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को बचाने के लिए इनके पास कोई पॉलिसी और कोई स्कीम नहीं। झूठे और मक्कार लोग हैं साले, ये एक नंबर के दोगले हैं ये। लेकिन हमारे पास इस्लामी शरीयत है, इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, बेटियों से मोहब्बत करो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे फजाइल बयान किए कि एक बेटी भी अगर होंगी तो वो जन्नत में अल्लाह के नबी के पड़ोस में ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां है। एक बेटी के लिए भी ये फजीलत बयान की। इससे बढ़ के क्या होना रे तेरे को दुनिया में फुकट में फ्री में खाली बेटी पैदा होने पे जन्नत की बशारत मिल रही है। अल्लाह मुझे आपको समझ अता फरमाई, अल्लाह मुझे आपको समझ अता फरमाई। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात पे रहम फरमाए। दोगलेपन, मक्कारी, अय्यारी से मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।